आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। काशी ने बताया कि आप भोजन नहीं खा रही हैं। ऐसी अवस्था में भूखे नहीं रहना चाहिए। हमने कहा ना हम ठीक है। आप चिंता मत कीजिए। चलिए आप हमारे हाथों से भोजन खा लीजिए। आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आइए। कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नेल्सन नहीं आया। सचमुच तुम बहुत निर्दयी व्यक्ति हो। Oh, I see. इसको देखकर आपको भी पेन हो रहा है। Very nice. Hello, Alice. आज हम तुम्हारी लॉयल्टी का टेस्ट ले लेते। इस लक्ष्मीबाई के लिए तुमने हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गद्दारी की है। बेटा, क्या वो तुम्हें बताएगी? लक्ष्मीबाई, आपकी शर्त मंजूर। आप हैमिल्टन को छोड़ दीजिए और हम जॉन्सी फोर्ट को छोड़ देंगे। और शर्त के मुताबिक आप हमें जॉन्सी फोर्ट से निकलने के लिए सेफ पैसेज दे देंगे। लेकिन से पहले मैं इस गद्दार एलिस को फांसी के फंदे पर हैंग करना चाहता हूं, ताकि जॉन्सी की जनता भी देख ले कि हम ब्रिटिश इक़्तिदारी करने वाले को कैसे पनिश करते हैं। चाहे वो अपना ही क्यों न हो। हम तुझे ये नहीं करने देंगे नेल्सन। Alright, आप हैमिल्टन को छोड़ दीजिए और हम एलिस को रिलीज कर देंगे। The exchange deal is still on, लेकिन इसका डिसीजन करने का काम
आपका। झांसी वासियों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आई पड़ी है, जिसका परिणाम न केवल हमें बल्कि आप सबको प्रभावित करेगा। उस धूर्त फिरंगी नेल्सन ने हमारे सामने एक शर्त रखी है। हमारे हैमिल्टन को रिहा करने पर ही वो हमें हमारा झांसी का किला वापस देगा। और इसके साथ वायलिस जैसे उत्कारी व्यक्ति को फांसी चढ़ा देना चाहता है। और यदि हम एलिस को बचाते हैं तो वो हमें हमारा किला वापस नहीं देगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है, हमें अपना किला चाहिए। फिरंगी तो फिरंगी है, ससुरे मरे या जिए, इससे हमें क्या लेना देना है। तो क्या हुआ अगर वो फिरंगी है? आज उसी के उपकार के कारण आपकी लक्ष्मीबाई और आपका युवराज आपके सामने है। हमारी अनुपस्थिति में जब वो झांसी में था तो ये धूर्त फिरंगी आप पर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। धोखे से उसे झांसी से भेजा गया, उसे बंदी बनाया गया और तभी ये धूर्त फिरंगी आपकी झांसी पर कब्जा कर पाए। तो आपने डिसाइड कर लिया क्या? सुनाने की आवश्यकता नहीं है नेल्सन। हमारी प्रजा ने निर्णय सुना दिया है और हमारी प्रजा का निर्णय ही हमारा निर्णय है। No. अपना फोर्स वापस लीजिए। नहीं एलिस साहब, ये हमारा नहीं, प्रजा का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। छोड़ दो एलिस साहब को। खोल दो इसे। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। फिरंगी, आंखें खोलो ना, तुम्हारा प्रेम तुम्हें आदेश देता है। भाई साहब,
देखिए ना, ये उठ नहीं रहे हैं। आप तो कहते थे ये अच्छे फिरंगी है, ये हमारा आदेश नहीं मानते। बेटा दामोदर, वो आपका आदेश मानेंगे। अभी वो बहुत घायल है ना, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जब ये ठीक हो जाएंगे तब पहले की तरह आपके सारे आदेश मानेंगे। Queen of Jazz. Jansi की जय। अली साहब, आप मत उठिए। देखिए तो आयरनी, आपने मुझे उस वक्त बचाए जब मेरे आदमी ही मेरे जान लेना चाहते थे, और यही नहीं, अपने एक ऑर्डिनरी ब्रिटिश ऑफिसर की जान बचाने के लिए अपनी फोर्ट को छोड़ दिया। आप हमसे क्रोधित है ताते गुरु? नहीं भाई साहब, आपसे क्रोधित होने का विचार तो दूर, स्वप्न भी नहीं देख सकता तात्या। और सत्य कहूं तो जीवन में पहली बार तात्या इतना हताश हुआ है। किंतु भाई साहब, आपने जो निर्णय लिया है वो धर्म और संस्कार के अनुरूप है। परंतु भाई साहब, इन फिरंगियों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। इन्होंने हम हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार किए हैं, यदि मेरा बस चले तो इस धरती से सदा सदा के लिए इनका मूल भी नष्ट कर दो। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं ताते गुरु, परंतु इन क्रूर निर्दयी अत्याचारियों के कारण हम अपने संस्कार कैसे भूल जाएं? यदि कुछ अंग्रेज मिलकर हम पर अत्याचार करके हम पर क्रूर शासक करना चाहते हैं, तो हम अंग्रेजों की पूरी जाति से नफरत नहीं कर सकते। इसमें उनका क्या दोष? जैसी सोच आपकी है, यदि पूरे संसार की हो जाए तो कभी रक्तपात ही नहीं होगा। और ये फिरंगी, इन्हें केवल रक्तपात और अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं आता। बस चला नहीं जाता। कौन बोला? किसने बोला? ऐसे नाजुक और कमजोर सैनिकों की जरूरत नहीं है झांसी को। चले जाओ वापस। खान जी, 10 मील से पैदल आ रहा हूँ। खामोश! एक औरत अपनी झांसी के लिए अपने महलों के हराम करके दिन रात झांसी के लिए लड़ रही है, और तुम्हारे लिए 4 कोस चलना मुहाल हो रहा है। चलो! हमें किले में इस प्रकार प्रवेश करना है कि किसी को कुछ पता ना चले। एक बार हम प्रवेश कर गए तो इन अंग्रेजों को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। महारानी साहिबा, जीवन और मरण का प्रश्न है, इसीलिए ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि बिना आहत हुए किस युक्ति से किले में प्रवेश किया जाए। महारानी साहब, हम किले में जाने वाली रसद के साथ अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं प्रधानमंत्री जी, इस बार हम ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार ऐसे प्रवेश करते हुए हैमिल्टन ने हमें देख लिया था
भाई साहब, क्यों ना एक बार फिर हम गेहूं के बोरों में छिप कर प्रवेश करें? सत्या जी, गेहूं के बोरों में छिपकर जाने से सैनिकों के दम घुटने की आशंका रहती है। हमें कुछ समय दीजिए, हम सोच कर बताते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, हमारे बाबा कैसे राजा थे? आपके बाबा बहुत अच्छे राजा थे, पता है? प्रजा उनका गुणगान किया करती थी। जब वो बाहर निकलते थे तो सब लोग उनकी जय जयकार लगाते थे। पता है दामोदर, हम लोग कभी कभी भेष बदलकर मेले में घूमने चले जाते थे। और हमारी प्रजा हमें पहचान भी नहीं पाती थी। अरे वाह भैया, आए का खा लिए और बिना पैसा दिए जा रहे हो। यदि हमें कुछ भी हो जाता था तो महाराज तड़प उठते थे। लक्ष्मी, जाओ कर, राजवान को बुलाओ। आपके बाबा साहेब कुशल राजा होने के साथ साथ कला के भी पारखी थे। लक्ष्मी माई की जय। इन फिरंगियों के साथ साथ महाराज के अपने भी उनके विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त रहा करते थे। समर सिंह जैसे राजभक्त पर झूठे आरोप लगाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश ऑफिसर का खून किया गया था। किसने की इनकी हत्या? डकैत समर सिंह। महाराज को उनके खिलाफ भड़काया गया। आरोपी समर सिंह पर आरोप है कि झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटमार और डाके डाला करता था। महाराज की हत्या का भी प्रयास किया था। हमने निश्चय कर लिया था कि हम समर सिंह को किसी भी हाल में दंडित होने से बचाएंगे। वो आप महल से बाहर कैसे निकले? हम रसोई में बने गुप्त रास्ते से महल के बाहर जाया करते थे। Why is it so bloody untidy around here? साफ करो, जल्दी। यस सर। सर, ये तो कोई गुरुद्वार का रास्ता लगता है। अंदर जाने का मार्ग मिल गया। हे भगवान, क्या हुआ? लगता है भूस्खलन हुआ है। अब हम क्या करेंगे? जल्द से जल्द झांसी पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही था। यदि हम दूसरे रास्ते से गए तो झांसी पहुंचने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। हमें किसी भी तरीके से झांसी पहुंचना ही होगा। हमें इसी ही रास्ते से झांसी जाना होगा। इन पत्थरों को यहाँ से हटाना ही होगा। चलो साथियों।
या मेरे मौला, मेरी मल्लिका मुअज्जिमा को हिफाजत से रखना। रास्ते की रुकावटें गौस खान को झांसी पहुंचने से नहीं रोक सकते। किले के द्वार के नीचे देखिए। सीधी थाल, मतलब नेल्सन साहब मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। संदेश वाहक अंदर भेजो। मां डियर, इस मैसेज को सही जगह पहुंचाना। राव दुलाजू, हमने महल में दाखिल होने का सीक्रेट टनल खोज लिया है। वो पैलेस के किचन से झांसी सिटी में निकलता है। तुम उस रास्ते से लक्ष्मीबाई, तात्या और रघुनाथ को महल में भेजो, और जैसे ही वो अंदर आएंगे हम उनका काम तमाम कर देंगे। उस टनल में जो रानी के साथ आएगा उसका सर काट कर अलग कर देंगे। क्या हुआ? उस टनल में जो रानी के साथ आएगा उसका सर काट कर अलग कर देंगे। आपको किसी बात की चिंता है? कोई परेशानी है? नहीं नहीं महारानी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस क्या है कि सामान्य धरातल से नीचे जाने पर हृदय की गति अचानक तेज हो जाती है। कुछ नहीं होगा, हम उस सुरंग में बहुत बार जा चुके हैं। हम उस सुरंग से जाएंगे और शीघ्र ही अपने महल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है महारानी साहब, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। तो फिर ठीक है, आप सब आक्रमण की तैयारी कीजिए। अब बहुत जल्द हमारा किला हमारे अधिकार में होगा। हर हर भाई साहब, जब ये रेत दूसरी ओर पहुंच जाएगी तो आप किले के प्रवेश द्वार खोल दीजिएगा। अवश्य ताते गुरु। इस गुप्त रास्ते से हमें अंदर जाने में कुछ ही पल लगेंगे। उसके बाद हम महल के द्वार खोल देंगे और आप अपनी सेना के साथ प्रवेश कर फिरंगियों पर आक्रमण कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं। हर हर
रास्ता है जो महल के अंदर तक जाता है। कहाँ महारानी साहब? हाँ वैसे हाँ वैसे ये आवाज तो हमारे नगर से आ रही है। लोग ठीक क्यों रहे? कहीं कुछ नहीं, हमें शीघ्र ही वहां जाना होगा। हमारे साथ धोखा हुआ है। सुरंग के दोनों ओर के मार्ग बंद कर दिए गए। अवश्य हमारी योजना के बारे में इन भूत फिरंगियों को पता चल गया। हमें शीघ्र इस सुरंग से निकलना होगा। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे महारानी? तो उस पत्थर को ईश्वर, हम तो पूरी तरह फंस गए। लगता है महारानी के साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। महारानी साहब, इन भूत फिरंगियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इस सुरंग के दोनों ओर फिरंगियों की सेना है। So, good news. Queen of Jhansi Rani Lakshmibai has been trapped in the tunnel. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।